भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज मैं आपको अरफुलजाट जुलानी वाले के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अरफुलजाट जुलानी वाले का जन्म जोनी बाडडा के पास गांव बारवास है, वहां पर हुआ था सन 1892 के अंदर। और वो उस सोरेन उसका गोत्र था। उसके पिताजी का नाम चतरू था और दादा का नाम कित्ताराम था। इंद्रायण पन्ना है उसके अंदर हुआ था। और बारवास गांव के अंदर अरफुलजाट जुलानी वाले का बहुत बड़ा स्टेचू भी लगा रखा है। लेकिन वो अरफुलजाट जुलानी वाले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरफुल और जाट जुलानी का और चतरू जो है वो रेलवे के अंदर नौकरी करता था। ये पता नहीं उस जमाने में वो ठेकेदार की नौकरी करता था, क्योंकि जींद के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 10 नवंबर 1897 को जींद, किनाना और जुलाना के रेलवे स्टेशन का वो यहाँ ठेकेदार के नौकरी करता था और कई साल रहा था। यहाँ उसका पिताजी चतरू जोनी रेलवे लाइन के साथ जुलानी गांव का चौधरी जगराम होता था सारण, उसका खेत था और उन दोनों में आपस में दोस्ती थी। और यहीं पर जुलानी गांव में भी वो अपनी अरफुल की माँ की शादी करके गांव संडुआ से ले आया था, जिनकी उम्र में काफी गैप था। चतरू लगभग 40 साल की उम्र थी और उसकी पत्नी की 20 साल के लगभग उम्र थी। इसके बाद चतरू 1892 में अरफुल का जन्म हुआ और उससे पहले अरफुल की उसकी बड़ी बहन भी थी एक, जिसका नाम छोटो था। तो 1956 के अंदर संवत 1956 सन 1899 के अंदर चतरू की गांव जोनी बारवास के अंदर प्लेग के कारण मृत्यु हो गई। और छपना का अकाल था, लोगों को खाने के भी लाले पड़े हुए थे। लेकिन अरफुल की माँ ने अपने देवर रत्ना का लत्ता ओढ़ लिया। आज भी गांव बारवास में उनके परिवार को रत्ना का परिवार कहते हैं, जो अरफुल का चाचा था। लेकिन वहां उसकी नहीं बनी। उसके साथ गरीबी का जमाना था। वो अरफुल और अपनी बेटी को लेकर गांव संडुआ आ गई। वो संडुआ की रहने वाली थी। कुछ लोग ये भी कह देते हैं वो छिपन जाति की थी। वहां भी अकाल पड़ा हुआ था, गरीबी ने तंग कर दिया। इसलिए वो पहले भी जुलानी गांव रही हुई थी। उसने कहा भाई अब तो एक ही सहारा है। तेरे पिताजी का चतरू का एक दोस्त था चौधरी जगराम, और वो खाता पीता आदमी था, भला आदमी था, इसलिए गांव जुलानी चलते हैं। इस तरह से उसका परिवार गांव जुलानी के अंदर आ गया। और चौधरी जगराम ने जो है नी उनको रहने के लिए अलग जगह भी दी। चौधरी जगराम शादीशुदा आदमी था, चौधरी आदमी था, पंचायती था, और उसके 2 लड़के भी थे। उसने अरफुल की माँ को रहने के लिए अलग जगह दी और कहा अगर दोस्त के बच्चे हैं तो अब अच्छी तरह से ही बसाएंगे। समय आने पर उसने अरफुल की बहन की सगाई कर दी और अरफुल को भी जोनी अरफुल की भी उसकी बहन की ननंद के साथ ही सगाई कर दी, जिसका नाम बूरो था। वो गांव ढाबी ये नरवाना के पास गांव है और जिला संगरूर में पड़ता था। वहां उसकी बहन की शादी कर दी, अरफुल की बहन की, और अरफुल की सगाई ले ली। और अरफुल के नाम उसने उसके चौधरी जगराम के पास 80 एकड़ जमीन थी, उसमें से 8 एकड़ उसने अरफुल के नाम करवा दी। कुछ समय के बाद जो है नी चौधरी जगराम की मृत्यु हो गई। और चौधरी जगराम का छोटा भाई था, कुछ लोग उसका नाम जयराम बताते हैं लेकिन कन्फर्म नहीं है। उसने अरफुल को पुलिस में पकड़वा दिया और वो 8 एकड़ जमीन छीन ली। इसके बाद पुलिस ने, थानेदार ने उसको काफी तंग किया, यातनाएं दी। और पुलिस से छूटने के बाद अरफुल घर से वो घोड़ा हो गया। और वो 1901 वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 और 18 के बीच में। 1917 के अंदर अरफुल जोनी फौज के अंदर वो भर्ती होगा और उसे 6 राइफल में भर्ती करके नसीराबाद कैंप में भेज दिया गया। वो अरफुल ने लगभग 10 साल तक वहां फौज में नौकरी की। और जोनी वहां पर जोनी एक कर्नल साहब के पास वो रहता था, सीओ साहब के अंग्रेज अफसर था। एक दिन अचानक उसके मकान में आग लग गई। तो अरफुल ने पहले तो उसकी पत्नी को बचाया, कर्नल साहब की को, लेकिन आग चारों तरफ फैल गई और अफसर का, कर्नल साहब का लड़का मकान के अंदर ही रहेगा। अरफुल बहादुरी दिखाते हुए मकान के अंदर घुस गया और कर्नल साहब के लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। यह
देखकर कर्नल बड़ा खुश हुआ और उसने कहा हरफुल मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। हरफुल ने कहा अगर आप मुझे इनाम देना चाहते हो तो मुझे ये फोल्डिंग गन दे दो। कर्नल के पास गन थी फोल्डिंग, जो खुलकर बैग में पैक हो जाती थी। कर्नल ने इनकार भी कर दिया, लेकिन कर्नल की बीवी ने कहा कि इसने इतना बहादुरी का काम का लेना चाहता है तो उसको दे दो। वो फोल्डिंग गन लेके और कर्नल साहब से छुट्टी लेके गांव जुलानी के अंदर आ गया और यहाँ उसने पंचायत की कि भाई मेरे को मेरी जमीन वापस दे दी जाए। इस वक्त उसकी मां मर चुकी थी, उसे जमीन से भी ज्यादा अपनी मां की मौत का जो बड़ा दुख था। वो कहता था मेरी मां को इन लोगों ने दुख करके और उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया। पंचायत के अंदर किसी ने उसका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि उसका जो बहन का ससुरा था उसका मुस्सा सबसे ज्यादा खिलाफत उसी ने की। एक चौधरी कुरडाराम नाम का चौधरी था गांव जुलानी में, केवल उसने ये कहा था भाई इसको ये जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन उसे उसकी जमीन नहीं मिली। और उसने जो है फिर जुलानी के अंदर सिर्फ एक आदमी को मारा था, वो उसका चाचा था जो चौधरी जगराम का भाई था। और वो भी रात के 10-1 बजे से ये भैंसे वगैरह बाड़ों में रखते थे पशु, और एक आबत पर का आदमी भी पशु वगैरह लेके यहाँ पहले महीने 2 महीने चराने आ जाया करते थे, वो भी उसके पास रुपया हुआ था। रात के 9:30-10 बजे हरफुल ने वो खोल लिया बाड़ा, जो चारों तरफ बाढ़ होती थी। तो उसने कहा, उसके चाचा ने जोटा कौन है? वो बोला चाचा जोटा नहीं मैं हूं। और उसने उसकी जबान की आवाज के ऊपर गोली मार दी और उसका चाचा मर गया। न उसने उसके भाइयों को मारा न किसी और को मारा। कुछ लोग ये भी कहते हैं वह उसने जींद के थानेदार को टुहाना जाकर मारा, लेकिन ये बात सच्ची नहीं लगती, क्योंकि जींद के अंदर रियासत थी और टुहाना अंग्रेजों के नीचे था और एक दूसरे थानेदार की बदली टुहाना नहीं हो सकती थी। उसके बाद वो फरार ही हो गया, पुलिस केस दर्ज हो गया और वो पुलिस से फरार हो गया। तो फौज की नौकरी अपने आप छूट गई, क्योंकि वो वहां गया नहीं। और इसके बाद जो है वो छुपता फिरता था। लेकिन इसी दौरान बिनैन खाप से वो उसकी बहन भी उधर ढाबी, वो नैनो का गांव है, उधर ही वो ब्याह बहन वो आता जाता था, वहां उसकी जान। उन्होंने कहा भाई टुहाना का गुओं का हत्था है और उसको तोड़ना है। तो उनके कहने से टुहाना जाकर उसने वो का भेष बना के गया और रात को गौ हत्थे को तोड़ दिया। वहां एक आदमी मारा, एक आदमी मारा होगा, लेकिन वो आदमियों को मारने से हमेशा बचता था। लोग ये कहते हैं उसने सैकड़ों आदमी मारे, हजारों मारे। ये बहुत गलत बात है। वो तो बड़ा न्यायप्रिय और आदमी था जो गौओं की रक्षा करता था। आदमियों को क्या मारेगा जो गौओं के मारने के पक्ष में नहीं था। तो वहां से उसका ये घटना 23 जुलाई 1930 की है, टुहाना का हत्था तोड़ना। उसका दूसरा केस और पुलिस दर्ज हो गया, वो फिर भगोड़ा हो गया। उसके बाद उसने वो उसका चारों तरफ और उसकी प्रशंसा फैल गई और लोग उसको पसंद करने लगे। उसके बाद उसने कई हत्थे तोड़े। लोग कहते हैं लगभग 17 के लगभग उसने हत्थे तोड़े, जिनमें नरवाना का हत्था था, गुहाना का था, जींद का था, रोहतक का था, बुआनी खेड़ा था, कलानौर था। और वो पूरा गो भगत बन गया। इससे खुश होकर बिनैन खाप ने उसको सवा शेर की उपाधि दी और उसकी इज्जत चारों तरफ फैल गई। फिर उसकी ज्यादातर कर्मस्थली जिला जींद और तहसील लुहारू रही। वो ज्यादा रहता था यहाँ पर। उसके बाद उसका एक दोस्त था गांव गंगाना का, भरत सिंह भरथू जिसका नाम था भरथा। वो उसके पास आता जाता रहता था। और गंगाना गांव का एक खागड़ जो सिवाना माल गंगाना के पास गांव, वो रांगड़ो का गांव था। वहां का एक खागड़ जो ये फालरी बोलते हैं, जैसे ज्वार जो चराने के लिए होती है, उसमें वो हिल गया और रांगड़ों ने उसको मार दिया। वो लाद के ले गए। तो वहां पंचायत वो मारा किसी और ने था उन रांगड़ों को, बल्कि बागड़ी पाना था रांगड़ों का, बागड़ियों गया करते, उन्होंने मारा था। और कांसू का बड़ा भाई मीरबाद जो था भी, वो भी चौधरी था, पंचायती आदमी था। वहां गांव गंगाना की पंचायत गई और वो पंचायत जो नहीं खागड़ का कोई दंड वगैरह लग गया नहीं, खाना खा के वापिस आ रही थी। कांसू के विरोधी थे वो खागड़ मारने वाले। कांसू चाहता था इनको दंड लगे और कांसू बड़ा तकड़ा और बहादुर आदमी था। उसने कहा वे खागड़ की तेरा मिखाया है
पंचायत चिड़गी, उन्होंने आके अरफुल को कहा भाई हमारी बेइज्जती की, उसने पंचायत के कांसू को मारना है। अरफुल ने इनकार भी किया, लेकिन वो वहां भरत सिंह और नंदलाल दो भाई थे, उससे सारे गंगाना गांव की पंचायत ने कहा भाई नहीं, वो तो अरफुल सहमत हो गया। फिर उसने कहा तो ऐसे नहीं मारता मैं, पहले उसके घर पर उसको नोटिस दे के आओ, चिट्ठी दे के आओ, तेरे को तीजा वाला दिन से पहले पहले हम मारेंगे। तो उसने वो तीजा वाला दिन वो कांसू और उसके दो भाई खेत में गए हुए थे और अरफुल ने कांसू को गोली से मार दिया, उसके दो भाइयों को भी मार दिया। इस प्रकार उसका एक केस और दर्ज हो गया। तो भाइयों, अरफुल ने कांसू रांगड़ को मार दिया। सफेदों का थानेदार था जयराम, वो बोला मैं पकड़ के दिखाऊंगा, और जो गंगाना गांव के आदमियों को तंग करने लग गया। अरफुल ने एक दिन इस चतंग नहर पर सफेदों वाला पुल पर जयराम को पकड़ लिया। जयराम ने हाथ जोड़ के माफी मांग ली और उसकी जान बख्श दी। इससे ये सिद्ध होता वो आदमी मारने में बहुत कम विश्वास रखता था। अब आता जब अरफुल को जो नहीं पकड़ा कैसे गया। कुछ लोग कहते हैं ये गांव गढ़ोती है, भगवतीपुर और चिड़ी चांदी जो सड़क जाती उस पर है, वहां का एक रंग था, ठाकुर था, सोनाथ उसका नाम था। अरफुल उसके पास आता जाता था, उसने पकड़वा दिया। ये जींद और जिला और इसके आसपास के लोगों की कहावतों में है, परंतु हरियाणा अभिलेखागार के अनुसार उसको जिला झुंझुनू के अंदर गांव पचेरी के अंदर पकड़ा गया था। तो उसकी वहां एक मुंह बोली बहन थी जो ब्राह्मण थी, और अरफुल ने उसी की शादी भी करवाई थी। अरफुल गरीब लड़कियों की शादी करवाता रहता था, लेकिन ये कहना अमीरों को लूट के, बनियों को लूट के करवाता था, ये बिल्कुल गलत है। उसको तो लोग वैसे ही जो गऊओं का भगत था वैसे ही सहारे के रहने के लिए पैसा दे देते थे, वो उस गरीबों में उसको बांट देता था, इसलिए उसको हरियाणा का रोबन हुड भी कहा जाता है। तो सरकार के कागजों के अनुसार उसको जिला झुंझुनू में गांव पचेरी से पकड़ा गया था। वहां के कुछ लोग कहते हैं एक ठाकुर था उसने पकड़वाया था, कुछ लोग कहते हैं उसकी बहन के हस्बैंड ने उसको पकड़वाया था। तो ये पुलिस के ने पकड़ के उसको सेंट्रल जेल हिसार में डाल दिया, और वहां उन्होंने देखा भाई इसके तो काफी जो लोग इसको पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने उसको फिरोजपुर जेल में ट्रांसफर कर दिया। फिरोजपुर जेल के अंदर ही 27 जुलाई 1936 को उसको फांसी दे दी गई और उसकी लाश को भगत सिंह की लाश की तरह से सतलुज नदी में फेंक दिया गया। अरफुल की जोनी कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी जरूर थी, उसका नाम बूरो था। वो गांव गंगाना में आखिर तक रही है। एक शमशेर नाम का आदमी था गंगाना में, जो जिसकी 2017 के अंदर मृत्यु हो गई। वो कभी कभी अपने आप को अरफुल का लड़का बताता था, लेकिन सच्चाई ये है वो जोनी भरत सिंह का उसके दोस्त बर्था का लड़का था। शमशेर का गोत्र पोड़िया था और अरफुल का गोत्र सोरेन था। अरफुल के कोई संतान नहीं थी, उसकी वो पत्नी जरूर थी बूढ़ो, और उसको गंगाना में छोड़ के गया था। इस तरह पहला हरियाणा का पहला ऐसा गौ भगत था जिसको गऊ हत्थे तोड़ने की वजह से जोनी फांसी हुई। गऊओं के लिए जो आदमी फांसी टूटा, इसलिए वो हरियाणा का सबसे बड़ा गौ भगत और गौ रक्षक था। बस।